Yes, student class 9 चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में आज अपन एक्सरसाइज 13.9 स्टार्ट करेंगे। ऑप्शनल पार्ट है ये। इसमें नंबर ऑफ 3 क्वेश्चन दे रखे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, ए वुडन बुक सेल्फ हैज़ द एक्सटर्नल डायमेंशन हैज़ फॉलो। हाइट दे रखी है 110 सेंटीमीटर, डेप्थ अंदर इसकी गहराई 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ और इसकी चौड़ाई आपको दे रखी है 85 सेंटीमीटर। द थिकनेस ऑफ द प्लैंक इज द 5 सेंटीमीटर एवरीवेयर। तो आपको इसकी जो थिकनेस है ये कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक भी ये भी कितनी 5, ये 5 हो गई। इसकी मोटाई आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। The external faces are to be polished and the inner faces are to be painted. इसकी जो एक्सटर्नल जो फेसेस हैं उसको अपन पॉलिश से कर रहे हैं और इनर जो फेसेस हैं उसको अपन पेंट कर रहे हैं। तो इसकी आपको देर क्या है, इफ़ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज 20 पैसे पर सेमी स्क्वायर एंड द रेट ऑफ पेंटिंग इज 10 पैसे पर सेमी स्क्वायर, फाइंड द टोटल एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर द पॉलिशिंग एंड पेंटिंग द सरफेस ऑफ द बुक सेल्फ। आपको एक बुक सेल्फ दे रखी है, इसकी एक्सटर्नल डायमेंशंस आपको दे रखी हैं। तो यहाँ पर इसमें ये भी एक्सटर्नल फेसेस में आएगा। तो आपको इसका जो फ्रंट फेस है उसमें से ये माइनस हो जाएगा ए बी सी डी और इसके इक्वल एरिया, एक रेक्टेंगल ये होगा, एक रेक्टेंगल ये होगा। तो यहाँ पर इस ए बी की डिस्टेंस क्या होगी, इसकी थिकनेस कितनी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है, इधर भी 5 है। टोटल इसकी ब्रेथ कितनी है 85। तो 85 माइनस 5 तो ए बी कितना आ गया 75 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार आपको ए डी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको इसकी टोटल हाइट कितनी देर की है 110 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए डी क्या आएगा, ए डी इक्वल्स टू 110 माइनस क्या होगा 5 5 5 5 कितना हो गया 20। और ऐसे नंबर ऑफ कितने ए डी इक्वल्स टू ये होगा नंबर ऑफ 3 दे रखी इसकी रेख। तो यहाँ पर 1/3। तो ए डी इक्वल्स टू कितना हो गया 1/3 और 90 इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई 3 तो 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर ए डी कितना गया 30 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये 30 होगा और ये 75 होगा, ये 75 और ये 30 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपने ए डी की वैल्यू निकाली है। ऐसे आपको 75 टोटल आपको ए बी क्या आएगा, टोटल कितना है इसकी ब्रेथ कितनी देर की है 85 में से 5 इधर सब्ट्रैक्ट होगा 5 इधर होगा क्योंकि इसकी थिकनेस आपको देर की 5 सेंटीमीटर। तो 5 माइनस 5 यानी 10 तो टोटल 10 तो 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए बी कितना आ गया 75 सेंटीमीटर और ए डी कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। अब आपको इसकी एक्सटर्नल फेसेस पर क्या करना है, पॉलिश कर रहे हैं। उसकी रेट आपको दे रखी है 20 पैसे पर सेमी स्क्वायर। तो पहले आपको इसका एक्सटर्नल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ बुक सेल। तो इसमें क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उनमें से आपको ये 3 रेक्टेंगल क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है इसका एरिया का। तो आपको टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड और माइनस 3 इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि आपको यहाँ एरिया ऑफ ए बी सी डी रेक्टेंगल है,
area of rectangle ABCD। तो यहाँ पर टी ऐसे ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया तो ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू एल और माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी रेक्टेंगल, लेंथ कितनी 75 और ब्रेथ इसकी क्या है 30, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 30। तो यहाँ पर ट्वाइस एल, तो अपन एक्सटर्नल फेसेस का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसकी टोटल लेंथ क्या आ गई 100। यहाँ पर अगर इसको अपन लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या मानी जाए, वैसे आपको इसकी लेंथ ये वाली हो जाएगी एल इंटू, इसको कैसे कर सकते हैं, एल कितना हो गया 85 इंटू ब्रेथ कितना हो गया 25 प्लस 25 इंटू 110 प्लस 110 इंटू एल कितना है इसका 85 और माइनस 375 मल्टीप्लाई बाई 30। तो यहाँ पर आपको इसको सोल्व करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। 85 मल्टीप्लाई बाई 25, इसको अपन ट्वाइस 85 मल्टीप्लाई बाई 25, तो ये हो जाएगा आपके 2125 और प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 110, 25 मल्टीप्लाई बाई 100, 2750, फिर प्लस 110 मल्टीप्लाई बाई 85, तो ये 9350 और ब्रैकेट और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 75 इंटू 30, तो 75 इंटू 30 कितना हो जाएगा 2250। फिर नेक्स्ट इनका सम करेंगे, इन तीनों का सम करके उसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, तो ये आ जाएगा 14,000 ट्वाइस 14,225 और माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2250, तो ये हो जाएगा आपके 6,750 और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 14,225, तो ये 28,450 माइनस 6,750। तो यहाँ पर टी एस ए ऑफ एक्सटर्नल फेसेस का जो एरिया आ गया जहाँ पर आपको पॉलिश करनी है, तो उसका एरिया कितना आ गया, इसको 28,450 माइनस का 6,750 कितना आ जाएगा, ये 21,700 सेमी स्क्वायर। तो टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया कितना गया इसका 21,700 सेमी स्क्वायर। अब आपको एक्सटर्नल पैसेज पर आपको क्या करना है, पॉलिश कर रहे हैं यहाँ पर और उसका कॉस्ट आपको दे रखी है द कॉस्ट ऑफ कितनी देर की इसकी पॉलिश करने की कॉस्ट आपको दे रखी है 20 पैसे। कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग टू एक्सटर्नल फेसेस, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टू एक्सटर्नल फेसेस 1 सेमी स्क्वायर इज कितनी देर की है 20 पैसे। तो टोटल एरिया कितना हो गया एक्सटर्नल, द टोटल
द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टू एक्सटर्नल फेसेस कितना जाएगा 21,700 मल्टीप्लाई बाई 20 पैसे। ये किस में आएगा, पैसे में आएगा ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 4 3 और 2 3 और 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर ये आंसर किस में आएगा, पैसे में आएगा। इसको अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 100 तो यहाँ पर 4340 रुपीज़। तो यहाँ पर एक्सटर्नल बेसिस पर पॉलिश करने की जो टोटल कॉस्ट क्या गई, टोटल कॉस्ट आपके 4340 रुपीज़। फिर नेक्स्ट इसमें पेंट भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर पेंट जो कर रहे हैं वो कहाँ पर कर रहे हैं, इंटरनल फेसेस पर। तो यहाँ इंटरनल फेसेस नंबर ऑफ क्यूबॉइड कितने बन रहे, 3 1 2 और 3, और वहाँ पर नंबर ऑफ फेसेस कितनी प्रत्येक की 5 है, और 1 फेस जो फ्रंट वाली है वो इसमें नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ बुक सेल। तो क्या आएगा यहाँ पर, इसका एरिया फाइंड आउट करना है क्यूबॉइड का। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 1 फेस यानी 30 माइनस 30 इंटू 75 वाली फेसेस नहीं है, बाकी इसकी आपको लेंथ क्या 75 है, और इसकी हाइट अपन ले सकते हैं 30, और इसकी यहाँ पर ब्रेथ जो चौड़ाई होगी, इसकी डेप्थ दे रखी है 25, वो एक्सटर्नल दे रखी है। तो यहाँ इंटरनल क्या हो जाएगी, जैसे अपन इसकी बात करें डी ई की बात करें तो डी ई क्या हो जाएगा -5 सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसकी थिकनेस दे रखी है तो ये 20 आ जाएगा। तो इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो इंटरनल है क्यूबॉइड बन रहा है, तो उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी आ जाएगी, लेंथ 75, ब्रेथ 20 और हाइट कितनी होगी इसकी 30। और ऐसे नंबर ऑफ कितने बन रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, और ट्वाइस L इंटू बी प्लस B इंटू H और H इंटू L, और इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये टोटल आ रहा है, उसमें से लेंथ इंटू ब्रेथ वाला। तो लेंथ कितनी है 75 इंटू ब्रेथ कितनी है 30, तो 30 या 75 मल्टीप्लाई बाई 30। तो यहाँ पर 3 ट्वाइस L इंटू L, अपन इसको क्या लेंगे 75, ब्रेथ कितनी लेंगे, इसकी गहराई कितनी आ रही है इसमें 20 प्लस 20 इंटू H, इसकी H कितनी आ रही है 30, और प्लस 30 इंटू L 75 माइनस 75 इंटू 30, यहाँ ब्रैकेट है और फिर ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। फिर नेक्स्ट 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर 5 इंटू 2 10, 1 कैरी जाएगा 14, तो 15 और 1 0, प्लस 2 इंटू 3 6 और डबल 0 हो जाएगा, प्लस 75 मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये हो जाएगा आपकी 15 1 कैरी और 22 2250, फिर ये ब्रैकेट और माइनस 75 मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये 2250 ब्रैकेट। फिर नेक्स्ट इनका 3
बार है ये, इन सब का सम करेंगे तो यहाँ पर इनका सम कितना आ गया 2, इन तीनों का सम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर इन तीनों का सम आ जाएगा आपके 4350 और माइनस 2250। तो यहाँ पर 3 बार है ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर 4350 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 8700 माइनस के 2250, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके 8700, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2250 तो कितना आ जाएगा इसमें 6450। तो यहाँ पर 6450 सेम स्क्वायर। फिर इसको बाहर क्या है आपको 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपका टोटल इनर 19,350 सेमी स्क्वायर। तो टोटल इनर फेसेस का एरिया कितना गया 19,350 सेमी स्क्वायर। अब आपको इसका कॉस्ट फाइंड आउट करनी है पेंट करने की तो यहाँ पर आपको दे रखी है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन इंटरनल फेसेस क्या दे रखी है 1 सेमी स्क्वायर इज कितनी दे रखी है 10 पैसे। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इन इंटरनल पेसेस की पेंट करने की टोटल कॉस्ट क्या जाएगी 10 मल्टीप्लाई बाई 19,350 पैसे। तो यहाँ पर 19,350 मल्टीप्लाई बाई 10 0 पैसे। तो इसको अगर अपन रुपये में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो 1935 रुपीज़। तो यहाँ पर इंटरनल पर पेंट करने की कॉस्ट कितनी आ गई पेंटिंग की कॉस्ट कितने आ गए आपके 1935 रुपीज़। तो आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग एंड पेंटिंग इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी 4,340 प्लस 1,935। तो 5, 3 and 4 7, 9 और 3 12, 1 के लिए जाएगा तो यहाँ पर 2 और 6 तो 6,275 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 6,275 रुपीज़। Yes, next question number 2. The front compound wall of a house is decorated by the wooden sphere of diameter 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक वुडन स्पेयर दे रखा है, स्पेयर है और इसका डायमीटर कितना दे रखा d इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ की इसकी कैपिटल या इसकी कैपिटल D कैपिटल R कितना हो गया 21, इसका डायमीटर दे रखा है तो रेडियस 21/2 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है इसमें प्लेस्ड ऑन द स्मॉल स्पॉटेड हैज सो इन द फिगर 8 सच स्पेयर्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ऐसे नंबर ऑफ टोटल इस प्रकार के डायग्राम्स कितने 8 है आपके इस प्रकार के डेकोरेट करने के लिए
टोटल इस प्रकार के 8 डायग्राम ऐसे बने हुए हैं। फिर इसमें एंड आर द टू बी पेंटेड सिल्वर, इसको अपन किस से पेंट कर रहे हैं, इस पेयर को अपन किस से पेंट कर रहे हैं, सिल्वर से, इसको सिल्वर से पेंट कर रहे हैं। पर यहाँ पर क्या आ रहा है, इस सिलेंड्रिकल स्पॉट से इस पर ये बना हुआ है, तो इसका आपको डायमीटर रेडियस दे रखी है स्मॉल आर, तो इसकी रेडियस स्मॉल आर इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सिल्वर पेंटेड कर रहे हैं इस पेयर को, तो ये वाले भाग को अपन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये क्या आ रहा है, स्पोर्ट सिलेंड्रिकल पार्ट आ रहा है। तो और इसको अपन सिलेंड्रिकल पार्ट को किससे पेंट कर रहे हैं अपन, 1.5 और हाइट दे रखी 7 मीटर एंड इज टू बी पेंटेड ब्लैक, इसको अपन ब्लैक कलर से पेंट कर रहे हैं, ब्लैक कलर से पेंटेड कर रहे हैं इसको। इस सिलेंड्रिकल पार्ट को अपन किस से, ब्लैक कलर से पेंटेड कर रहे हैं और स्पेरिकल जो पार्ट है उसको अपन सिल्वर पेंट से पेंट कर रहे हैं। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंट रिक्वायर्ड ऑफ इफ सिल्वर पेंट कॉस्ट 25 पैसे पर सेमी स्क्वायर एंड ब्लैक पेंट कॉस्ट 5 पैसे पर सेमी स्क्वायर। यहाँ पर आपको इस सिल्वर कॉस्ट की कॉस्ट दे रखी है आपको 25 पैसे, 25 पैसे पर सेमी स्क्वायर, और ब्लैक की कॉस्ट क्या दे रखी है आपको 5 पैसे, 5 पैसे पर सेमी स्क्वायर। तो आपको ऐसे नंबर ऑफ कितने डायग्राम बने हुए 8 हैं। तो पहला आपको 1 स्पेयर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, उनमें से आपको बेस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट का रिमूव करना है। तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ 8 स्पेरिकल फोल्डर, तो इसमें आपको 8 टोटल 8 है और 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और उसमें से माइनस क्या करना है, बेस पार्ट ऑफ सिलेंड्रिकल, ये क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है और इसकी रेडियस क्या है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय, इसमें पाई क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 4 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और 4 आर स्क्वायर, यहाँ आर कितना देर का, 21/2 स्क्वायर की रेडियस है, और माइनस क्या करेंगे स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर कितनी देर की है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो इसको सोल्व करेंगे, 176 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पर 4 से 4 कट गया, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 तो 441, और माइनस करेंगे तो 2.25। तो यहाँ पर 176 डिवाइडेड बाय 7 441, इसको इससे माइनस करवाएंगे तो 441 सब्ट्रैक्ट 2.25। तो यहाँ पर 5 और 7 10 जाएगा 8 और यहाँ 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा 438.75। और इसको अपन सोल्व करेंगे 7 से डिवाइड, तो इसको 438.75 मल्टीप्लाई बाई 176, फिर इसको डिवाइड किससे करेंगे 7 से करेंगे, तो 110, इसका टोटल कितना रहेगा 11031, और पॉइंट क्या आ जाएगा 424 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल 8 स्पेयर दे रखे हैं, तो उनका टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 11,031.424 सेमी स्क्वायर।
अब आपको इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर अपन सिल्वर से पेंटेड कर रहे हैं, तो द कॉस्ट ऑफ सिल्वर पेंटिंग क्या दे रखी है, 1 सेमी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सेमी स्क्वायर की कॉस्ट क्या दे रखी है, 25 पैसे, 25 पैसे। तो द कॉस्ट ऑफ सिल्वर पेंटिंग कितना एरिया आ गया अपने 11,031.424 सेमी स्क्वायर इच कितने हो जाएगी, 25 मल्टीप्लाई बाई 11,031.424 सेमी कॉस्ट किस में आ जाएगी, रुपीज़ में आ जाएगी। 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5785 रुपीज़। तो यहाँ पर इसको अपन ये यहाँ पर पैसे में आएगी और इसको अपन डिवाइड करेंगे, ये पैसे में आएगी, इसको अपन 100 से डिवाइड करेंगे तो रुपीज़ में, तो 2757.85 रुपीज़। तो यहाँ पर सिल्वर की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 2757.85। तो इनकी इस प्रकार के टोटल कॉस्ट 2757.85 रुपीज़। फिर नेक्स्ट आपको वापस ब्लैक पेंट कहाँ कर रहे हैं, इनका जो बेस पार्ट है, बेस पार्ट क्या बना हुआ है, सिलेंडर बना हुआ है जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर और रेडियस क्या दे रखी है, 1.5 सेंटीमीटर। ऐसे भी आपको नंबर ऑफ कितने सिलेंडर हैं, 8 हैं, तो आपको इसका एरिया निकालना है। द एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेस पार्ट, सिलेंड्रिकल बेस 8 पार्ट, वो कितने बने हुए 8 पार्ट, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कितने सिलेंडर अपने 8 हैं, इसलिए 8 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई के वैल्यू 22/7 आर 15/10 1.5 दे रखी है आपको, और एच कितना देगा 7 दे रखा, 7 से 7 कट जाएगा और यहाँ पर 2 से ये कटेगा 5 टाइम, ये 1 टाइम और 5 1 और ये 3 टाइम, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 22 इंटू 3 66। तो 528 सेमी स्क्वायर। तो इसका नंबर ऑफ टोटल इसका एरिया कितना गया, 528 सेमी स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको अपन किससे पेंट कर रहे हैं, ब्लैक से पेंट कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट दे रही है आपको, इसका एरिया कितना आ गया 528, इसका एरिया की टोटल एरिया कितना गया 528 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ ब्लैक पेंटिंग फॉर cylindrical 8 पार्ट, cylindrical पार्ट, तो 1 सेमी स्क्वायर कॉस्ट क्या दे रखी है 5 पैसे। तो यहाँ पर फिर द कॉस्ट ऑफ ब्लैक पेंटेड सिलेंड्रिकल पार्ट 8 पार्ट, तो यहाँ पर 8 पार्ट टोटल कितना गया 528 सेमी स्क्वायर इस कितनी आएगी 5 मल्टीप्लाई बाई 528 पैसे में आएगी। तो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल पैसे में कितने आ गए इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे
44 कैरी जाएगा, 10, 14, 1 कैरी और 25। तो ये किस में आएगी, पैसे में आ गई। इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 26.4 रुपीज़। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ कितनी आ जाएगी, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, इक्वल्स टू 2757.85 प्लस 26.4। तो इनका दोनों का सम करेंगे तो इन दोनों का सम कितना आ गया, टोटल कॉस्ट 2784 पॉइंट क्या आ जाएगा 25 रुपीज़। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज डिक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट डज इट्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ डिक्रीज। तो आपको एक स्फीयर दे रखा है और उसका डायमीटर 25% डिक्रीज हो रहा है, तो इसका अपन डायमीटर क्या लेते हैं, डी। तो इसकी रेडियस आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी बाई 2 यूनिट एंड डी यूनिट। तो यहाँ पर डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाय 25%। तो आपको डी का 25%, तो यहाँ पर इसका डायमीटर डिक्रीज होकर यहाँ पर इसको डी डैश शो करेंगे। तो इसका डायमीटर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर डायमीटर आपको दे रखा है, डायमीटर ऑफ स्फीयर डिक्रीज बाय 25%। कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, तो इसका डी डैश न्यू डायमीटर्स क्या आ जाएगा, तो न्यू डायमीटर्स डी डैश इक्वल्स टू, पहले डी था उससे कितना डिक्रीज हुआ, 25 ऑफ डी। तो 25% ऑफ डी फाइंड आउट करेंगे, डी माइनस 25/100 मल्टीप्लाई बाई डी। तो यहाँ पर एलसीएम रखें 100D माइनस 25D/100, तो 75D/100। तो यहाँ पर 25 से डिवाइड करेंगे 3/4D, कितना आ गया 3/4D। न्यू डायमीटर कितना आ गया 3/4D और डी डैश कितना आ गया इसका 3/4D। तो इसकी आर डैश रेडियस कितनी हो जाएगी 3/8D। तो यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी देर की D/2 और यहाँ आर डैश इसकी रेडियस होगी आपके कितने आ गई 3/8D। अब आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसका एरिया सरफेस एरिया कैपिटल एस 4πr² और इसका एरिया एस डैश 4πr² तो आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें कि इसका एरिया कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ। तो आपको पहले एरिया डिक्रीजिंग एरिया क्या आएगा कैपिटल एस माइनस कैपिटल एस डैश। तो पहले एरिया कितना था 4πr² और अब एरिया कितना हो गया 4πr² तो यहाँ पर 4πr क्या है D/2 का स्क्वायर और इसको अपन डेल एस से रिप्रेजेंट करेंगे और माइनस 4πr²
यहाँ आर डेज, तो आर डेज कितना 3/8 डी, तो 3/8 डी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4 पाई 9/64 डी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 4 से 4 कट गया, तो पाई डी स्क्वायर माइनस ये 4 1 टाइम और ये 16 टाइम, तो 9/16 पाई है 9 पाई डी स्क्वायर। तो यहाँ पर एलसीएम आएगा आपके कितना गया 16 पाई डी स्क्वायर माइनस 9 पाई डी स्क्वायर अपॉन कितना गया 16। तो यहाँ 16 पाई डी स्क्वायर 9, तो 7/16 पाई डी स्क्वायर। तो डिक्रीजिंग एरिया कितना गया आपके टोटल एरिया में कितनी कमी हुई 7/16 पाई डी स्क्वायर। तो आपको इसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है। डिक्रीजिंग एरिया परसेंटेज, तो क्या आएगा टोटल डिक्रीजिंग एरिया कितना गया डेल एस अपॉन एस और मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो एरिया में टोटल डिक्रीजिंग कितना हुआ 7/16 पाई डी स्क्वायर, और एस पहले एरिया कितना था उसका पाई आर स्क्वायर, तो वो कितना आ गया था पाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पर क्या है D/2 का होल स्क्वायर और इंटू 100। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो यहाँ पर 7/16 पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा और इंटू 100 परसेंटेज। तो यहाँ पर पाई डी से पाई डी कट गया, तो क्या बचा 7/16 इंटू 100। तो यहाँ पर परसेंटेज 700 डिवाइडेड बाय 16 परसेंटेज। तो 700 डिवाइडेड बाय 16, तो 43.75 कितना हो जाएगा 43.75 परसेंटेज। तो टोटल इसका जो सरफेस एरिया कितने परसेंट डिक्रीज होगा 43